हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एमपीसी एजुकेशन आईक्यू में। आज मैं आपको भारतीय संविधान का 20 क्वेश्चन टेस्ट के रूप में लाया हूं। क्वेश्चन के बाद आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, जिसको आपको आंसर आपके मन में सोचना है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कैसा है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए, मध्य आकार का संविधान। बी, विकसित संविधान। सी, सबसे विस्तृत संविधान। डी, सबसे संक्षिप्त संविधान। आपने अपना आंसर जरूर सोचा होगा। मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सबसे विस्तृत संविधान। यह सबसे विस्तृत क्यों है? भारत का संविधान सबसे बड़ा क्यों है? क्योंकि भारत का संविधान कई देशों के संविधान से लिए गए संविधान से बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए, बी, सी, डी। लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में निहित है? मतलब कि राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 54। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 75। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 155। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 164। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति का प्रावधान लिया कहाँ से गया है? तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है? इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी, संसदीय कार्य मंत्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष। आप अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो आप वीडियो को रोक कर भी आप आंसर सोचने के बाद आप वीडियो फिर से प्ले करें, ताकि आपको एक एक चीज़ याद होते चले। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया? इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, 22 जनवरी 1949। 23 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया। अगला क्वेश्चन, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च 1950। ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर 1949। ऑप्शन नंबर सी, 21 मार्च 1952। ऑप्शन नंबर डी, 22 अगस्त 1950। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर 1949। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकारा गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 50। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51 के ए। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 52 के ए। इसका आंसर होगा अनुच्छेद सी, 51 ए। मौलिक कर्तव्य यह
42वें संविधान संशोधन 1976 में सोवियत संघ रूस से लिया गया था। अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सत्र के बीच अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? अब इसका ऑप्शन है 6 महीने, 3 महीने, 9 महीने, 1 महीने। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6 महीने। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को एक नया राज्य बनाया गया था? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 36वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 44वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 22वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 21वां संविधान संशोधन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए 36वें संविधान संशोधन 1974 में सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का अधिकार किसके पास है? इस क्वेश्चन का इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए भारत के राष्ट्रपति, सांसद, विधानसभा, मंत्रिपरिषद। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संसद। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए है 212, ऑप्शन बी है 525, ऑप्शन सी है 245, ऑप्शन डी है 300। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 245, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 59, ऑप्शन बी अनुच्छेद 60, ऑप्शन सी अनुच्छेद 61, ऑप्शन डी अनुच्छेद 55। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को अमेरिका से अपनाया गया है, अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम कौन मनोनीत करता है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए मुख्य न्यायाधीश, बी उपराष्ट्रपति, सी कार्यमंत्री, डी महान्यायवादी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की संघीय सूची में विषयों की संख्या कितनी है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 98, ऑप्शन नंबर बी 97, ऑप्शन नंबर सी 95, ऑप्शन नंबर डी 108। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 97। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? 4 ऑप्शन है। अटर्नी जनरल, ऑप्शन बी सॉलिसिटर जनरल, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का उच्चतम कानून अधिकारी कौन होता है? इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए अटर्नी जनरल, ऑप्शन नंबर बी सॉलिसिटर जनरल, ऑप्शन नंबर सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए
अटर्नी जनरल। वर्तमान में अटर्नी जनरल कौन है? वर्तमान में अटर्नी जनरल के वेणुगोपाल है। अगला क्वेश्चन, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायिका प्रणाली है? इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6। पहले 7 थी, जम्मू कश्मीर को इसमें से हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, प्रांतीय संविधान समिति के प्रमुख कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी सरदार पटेल। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान कितने भाग और कितने अनुसूचियों में बटा हुआ है? इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 22 भाग और 8 अनुसूची, ऑप्शन बी 22 भाग और 12 अनुसूची, ऑप्शन सी 20 भाग 10 अनुसूची, ऑप्शन डी 24 भाग 8 अनुसूची। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 22 भाग और 12 अनुसूची है। जब संविधान लागू हुआ था तब 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।